सोचो, अगर एक छोटी सी गलती, एक अजीब सी ताकत और एक जादुई रिचुअल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। द अनहीलर की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये एक मिस्ट्री से भरी यात्रा है जहाँ दर्द, शक्ति और अंधेरे का अजीब सा कॉम्बिनेशन होता है। और ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी परेशानियों से जूझते हुए एक ऐसी दुनिया में फंस जाता है जहाँ अच्छा और बुरा अब उतना साफ नहीं दिखता। तो चलिए इस सुपर इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बूढ़े आदमी से जो रात के समय कब्रिस्तान में किसी कब्र के पास आता है और एक खास रिचुअल करता है। रिचुअल करते वक्त उसे अचानक एक जोर का झटका लगता है और वह गिरकर दूर जा गिरता है। ये देखकर उसे समझ में आता है कि उसका रिचुअल सफल हो गया है। इसका मतलब उस शख्स की सारी शक्तियाँ जो उसकी कब्र के पास थीं, अब इस आदमी फ्लूक के पास आ चुकी हैं। फिर वह रिचुअल पूरा करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कहानी में शिफ्ट होती है कैली पर, जो एक अजीब बीमारी से जूझ रहा था जिसमें वह पेपर खाता था। एक दिन जब वह शॉपिंग के लिए बाहर जाता है तो उसके क्लासमेट्स उसे देखकर उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं और उसे थ्रश बॉय कहकर चिढ़ाते हैं। कैली का हाल बहुत बुरा होता है, लेकिन फिर उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड डोमिनिक वहाँ आती है और उन लड़कों को रोकती है। फिर वे लड़के डोमिनिक को भी तंग करने लगते हैं। यह देखकर कैली को गुस्सा आ जाता है और वह इन लड़कों से भिड़ जाता है। तब वह लड़के कैली को उठाकर डस्टबिन में डाल देते हैं। इसी दौरान शॉप की ओनर आकर उन लड़कों को भगा देती है। डोमिनिक कैली से सॉरी कहती है और कहती है कि चल मैं तुझे स्कूल छोड़ देती हूँ, लेकिन कैली मना कर देता है। जब वह स्कूल पहुँचता है तो देखता है कि उसकी वीडियो पूरी स्कूल में वायरल हो चुकी है और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और उसकी माँ बर्नेस उससे पूछती है आज का दिन कैसा था। इस पर कैली अपनी माँ बर्नेस से कहता है आज मैं डोमिनिक से मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। बर्नेस कहती है तुम उसे डेट का क्यों नहीं पूछते, लेकिन बेचारी कैली में इतनी हिम्मत नहीं थी। वहीं दरअसल डोमिनिक को भी कैली पसंद करता था, लेकिन वह कभी अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाया। इसके बाद हम रेड एल्क नाम के एक आदमी को देखते हैं जो उसी कब्र पर आता है जहाँ फ्लूक ने रिचुअल किया था। यह आदमी फ्लूक की पावर को प्रोटेक्ट करने का काम करता था। दूसरी ओर कैली की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि वह कागज खाने की वजह से बीमार हो चुका था। डॉक्टर बर्नेस से कहते हैं शायद कैली घर में अकेला महसूस करता है और यही उसकी बीमारी की वजह हो सकती है। दरअसल यह डॉक्टर बर्नेस को पसंद करता था। इसी बीच फ्लूक सबको इकट्ठा करके कहता है मैं आपकी सब तकलीफें दूर कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है। एक महिला जिसकी टांगों में बहुत दर्द था और वह ठीक से चल नहीं पा रही थी, फ्लूक की बातें सुनकर आगे आती है। फ्लूक उसका दर्द दूर कर देता है। यह देखकर वह महिला और बाकी लोग फ्लूक की बहुत तारीफ करते हैं। बर्नेस भी फ्लूक से कहती है कि वह कैली को ठीक करने के लिए अपने घर पर आकर मदद करे। यह सब देखकर रेड एल्क फ्लूक के पास जाता है और कहता है यह शक्ति तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। यह मेरे पूर्वजों की है और तुम्हें इसे वापस करना चाहिए। लेकिन फ्लूक को पावर मिलने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, इसलिए वह इसे वापस देने से मना कर देता है। शाम को फ्लूक कैली के घर आता है और जैसे ही वह कैली को छूता है, कैली को महसूस होने लगता है वह सारा दर्द जो अभी वह महसूस कर रहा था। इसके बाद फ्लूक वॉशरूम में जाता है और एक ड्रिंक पीता है जिसमें रेड एल्क ने चुपके से कुछ मिलाया था। जब फ्लूक फिर से कैली को ठीक करने आता है तो उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है और इसी दर्द के चलते उसकी जान चली जाती है। फ्लूक की मौत के बाद कैली को काफी अच्छा और हेल्दी महसूस होता है। जब पुलिस फ्लूक की मौत की जांच करने आती है तो बर्नेस कहती है कि फ्लूक की सिगरेट कैली के चेस्ट पर गिर गई थी, लेकिन पुलिस जब जांच करती है तो ऐसा कोई निशान नहीं मिलता। इसका मतलब अब कैली का दर्द जल्दी जल्दी ठीक होने लगा था। यह हमें बताता है कि अब कैली के पास फ्लूक की सारी पावर आ चुकी है। अगले दिन जब कैली साइकिल रिपेयर करता है तो उसके हाथ पर कट लग जाता है, लेकिन यह अपने आप ही ठीक हो जाता है। यह देखकर कैली बहुत चौंक जाता है। जब कैली डोमिनिक और उसके दोस्तों से मिलता है तो डोमिनिक कहती है तुम तो एकदम एनर्जेटिक और अलग लग रहे हो, और वह फ्लूक की मौत के बारे में भी अफसोस करती है। इस पर कैली कहता है कल के बाद मेरे साथ कुछ अमेजिंग सा हुआ है। इसी बीच रीड आकर कैली को परेशान करने लगता है और जब वह उसके पेट में मारता है तो उल्टा वह खुद को चोट पहुंचा लेता है। घर आकर वह बर्नेस को खुश होकर सब बताता है, लेकिन थोड़ी ही देर में रीड के पिता घर पर आते हैं और बताते हैं कैली ने मेरे बेटे को बहुत पीटा। बर्नेस जवाब देती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, अक्सर तुम्हारा बेटा भी कैली को मारता है, और रीड के पिता को घर से भगा देती है।
इसके बाद कैली बर्नेस को अपनी पावर दिखाने के लिए कहता है, मुझे पिंच करो। बर्नेस कैली को पिंच करती है, लेकिन उसे दर्द महसूस होता है। यह देखकर बर्नेस काफी खुश होती है। अगले दिन जब कैली स्कूल जाता है तो वह डोमिनिक का रबर बैंड उठाकर महसूस करता है जैसे वह डोमिनिक के साथ इंटीमेट हो रहा है और उसके साथ उसकी दोस्त सारा भी मौजूद होती है। कैली की यह फीलिंग डोमिनिक और सारा को भी इंटीमेट होने का एहसास दिलाती है। इसके बाद रात को जब सभी स्टूडेंट्स पार्टी कर रहे होते हैं तो नेल्सन डोमिनिक को उठाकर ले जाता है। डोमिनिक उसे नीचे उतारने के लिए कहती है, लेकिन नेल्सन उसकी नहीं सुनता। यह देखकर कैली को बहुत बुरा लगता है और वह डोमिनिक का साथ देता है। जैसे ही नेल्सन कैली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, रीड के पिता आकर उसे रोक लेते हैं और कैली से कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हो रहा है उसका तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। पार्टी खत्म होने के बाद जब कैली अकेला साइकिल पर जा रहा होता है तो नेल्सन और उसके सारे दोस्त उसे परेशान करने के लिए उसके पीछे पीछे कार लेकर चलने लगते हैं। वे उसे तंग करने लगते हैं। इसी दौरान कैली कार के नीचे आ जाता है, लेकिन अपनी पावर की वजह से उसका सारा दर्द कार चला रहे लड़के को महसूस होता है और वह इस वजह से वहीं मारा जाता है। इधर कैली भी बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वह जल्दी ठीक हो जाता है पहले जैसा। वहीं डोमिनिक यह सब देख लेती है। कैली डोमिनिक से कुछ नहीं छुपाता और उसे सब कुछ सच सच बता देता है। इतने में पुलिस भी पहुंच जाती है और लड़के की मौत के बारे में पूछताछ शुरू कर देती है। कैली की माँ को भी इस सब का पता चल जाता है, इसलिए वह तुरंत वहाँ आ जाती है और कैली को कुछ भी बताने से मना कर देती है। पुलिस जब इन दोस्तों से पूरे इंसिडेंट के बारे में पूछती है तो वे बताते हैं कि कैली रास्ते के बीच में आया था और वे एक्सीडेंट करने वाले थे, लेकिन पुलिस को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता। इसलिए पुलिस कैली से जाकर पूछती है और कैली बताता है कि ये लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आए थे। इन्होंने मेरी साइकिल को टक्कर मारी और मैं दूसरी साइड गिर गया। पुलिस को कैली की बातों और घटना स्थल को देखकर सब कुछ सच लगता है। इसके बाद हम रेड एल्क को फ्लू की कब्र के पास बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वह पेड़ पौधों के ऊपर कुछ पढ़कर फूंक देता है। इधर स्कूल में नेल्सन और उसके बाकी दोस्त कैली पर नजर रखते हैं। हालांकि दूसरे लड़के कैली पर नजर रखने से मना करते हैं, लेकिन नेल्सन कहता है उसकी वजह से हमने अपना दोस्त खोया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वहीं डोमिनिक कैली को बताती है कि एक नई मूवी आई है और वह चाहती थी कि कैली उसे डेट पर ले जाए। हालांकि कैली पहले तो उसकी बात नहीं समझ पाता, लेकिन अंत में वह डोमिनिक से डेट पर चलने के लिए पूछ ही लेता है और डोमिनिक भी राजी हो जाती है। रात को जब वह काम कर रहा होता है तो रेड एल्क उससे मिलने आता है और फ्लूक के बारे में पूछता है। कैली फ्लूक से हुई मुलाकात और पूरे इंसिडेंट के बारे में बता देता है। यह सुनकर रेड एल्क समझ जाता है कि फ्लूक की पावर अब कैली में है। कैली जब अपने घर लौटता है तो देखता है कि बर्नेस के सिर में दर्द है, इसलिए वह दवाई लेने के लिए बाहर चला जाता है। नेल्सन और उसके दोस्तों को लगता है कि कैली की माँ बाहर गई है, इसलिए वे उसे घर में अकेला पाकर उसके ट्रेलर को गाड़ी से बांधकर खींचने लगते हैं। इससे ट्रेलर नीचे गिर जाता है और गिरने की वजह से गैस लीक हो जाती है और लैम्प गिरने से पूरे घर में ब्लास्ट हो जाता है। इस हादसे में बर्नेस की मौत हो जाती है। जब कैली घर लौटता है तो वह देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। पुलिस उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है, लेकिन बाद में यह पता चलता है कि कैली को कोई चोट नहीं आई है। इसी बीच रेड एल्क शेरिफ को बताता है कि कैली में उनके पूर्वजों की पावर है, इसलिए वह जल्दी ठीक हो गया। हालांकि शेरिफ को इस पर विश्वास नहीं होता और वह उसे जाने देता है। सब लोग बर्नेस के फ्यूनरल में शामिल होते हैं। डोमिनिक कैली को अच्छा महसूस कराने के लिए उसे किस करती है और कैली भी उसे दोबारा किस कर लेता है। फ्यूनरल के बाद कैली फ्लू की कब्र पर जाता है और एक पत्ता उठाकर खा लेता है, जो उसकी वीकनेस थी। पत्ता खाने के बाद वह उल्टी करता है और सारा दूर से यह सब देखती है। फ्यूनरल के बाद शेरिफ कैली को दूसरी जगह ले जाता है जहाँ उसे रहना था। रास्ते में शेरिफ उससे पूछता है, क्या तुम्हारा ट्रेलर आउट ऑफ बैलेंस हो गया था? शुरू में कैली को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब वह सड़क पर नेल्सन और उसके दोस्तों को देखता है तो उसे सब समझ में आ जाता है। वह चलती गाड़ी से कूदकर उनके पीछे दौड़ने लगता है। एक दोस्त अपनी शर्ट उतारकर स्विमिंग करने लगता है और कैली वह शर्ट अपने गले में बांधकर उसे घोटने लगता है। पावर के कारण लड़का पानी में सांस नहीं ले पाता। यह देखकर बाकी दोस्त उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते। अब कैली कहता है, अब सिर्फ तुम तीनों को मारना है, तुम में से पहले किसको मारूं? इसी बीच शेरिफ कैली को ढूंढता हुआ वहाँ आता है, जिसे देखकर कैली भाग जाता है। नेल्सन सारी बात शेरिफ को बताता है और सारा डोमिनिक को कैली के बारे में बताती है, लेकिन डोमिनिक को यकीन नहीं होता कि कैली किसी को मार सकता है। रात को कैली डोमिनिक को लेकर बाहर जाता है और सब कुछ सच बता देता है। डोमिनिक उसे समझाते हुए कहती है कि तुम उन्हें नहीं मार सकते। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती
होती तो वह यह नहीं चाहती और शायद कुछ ऐसा होगा जिससे वे अपनी गलती खुद ही सबको बता देंगे। कैली भी उसकी बात मान लेता है। अगले दिन कैली नेल्सन की क्लास में घुसकर उसके दोस्तों को उकसाने लगता है। इस पर नेल्सन का दोस्त कैली के मुंह पर एसिड फेंक देता है, लेकिन कैली बच जाता है। फिर भी वह मारा जाता है। रात को नेल्सन के पास आकर डोमिनिक कहती है कि वह भी अपने दोस्त का बदला लेना चाहती है और उसे कैली की कमजोरी के बारे में बता देती है। फिर वे दोनों फ्लू की कब्र से सारे पत्ते इकट्ठा करके उन्हें पानी में डालकर लिक्विड गैस के कैन में भर देते हैं। सभी लोग कैली से डर रहे थे, लेकिन नेल्सन के पिता बिना डरे उसे प्रैक्टिस करने के लिए बाहर ले जाते हैं। इसी दौरान शेरिफ वहां आता है और गाड़ी में वही चेन देखता है जिससे बर्नेस का ट्रेलर गिराया गया था। यह देखकर शेरिफ वापस लौट आता है। इतने में कैली नेल्सन के पास ड्रिल मशीन लेकर आ जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि सच कबूल कर लो। जब नेल्सन ऐसा नहीं करता तो कैली खुद के पैर पर ड्रिल मशीन चला देता है, जिससे नेल्सन को बहुत दर्द होता है। इस बीच डोमिनिक भी वहां आ जाती है। नेल्सन ने जो लिक्विड तैयार किया था वह कैली पर डाल देता है, जिससे उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। गुस्से में आकर शेरिफ नेल्सन से गन छीनकर कैली को शूट कर देता है, जिससे गुस्से और नेल्सन दोनों की मौत हो जाती है। यह देखकर डोमिनिक कैली पर गुस्सा होती है, लेकिन शेरिफ कहता है कि यह सब पावर की वजह से हो रहा है और वह सब कुछ नॉर्मल कर देगा। कैली भी यही चाहता था। यह फिल्म एक खतरनाक सुपरनेचुरल पावर की कहानी है, जिसमें कैली की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों से बदला लेने के रास्ते पर चल पड़ता है। फिल्म में कैली की शक्तियों का इंट्रिगिंग सफर और डोमिनिक के साथ उसका संबंध खास था, जो कैली की मदद करती है। फिर भी जब ये शक्तियाँ अपने चरम पर पहुँच जाती हैं, तो यह दोनों के लिए एक खतरनाक स्थिति बन जाती है। अंत में जब डोमिनिक कैली को अपनी पावर देने के लिए कहती है और वह फ्लूक कर का दिल खा लेता है, तो कैली फिर से ठीक हो जाता है, लेकिन पुलिस उसे और डोमिनिक को गोली मार देती है। यह दिखाता है कि शक्तियाँ किसी के जीवन को कैसे मोड़ सकती हैं, और जब तक उन शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं किया जाता, तब तक वे सिर्फ विनाश का कारण बनती हैं। फिल्म के अंत में डोमिनिक में कैली की पावर समाहित हो जाती है और वह अपनी दुश्मनों से बदला लेने की योजना बनाती है। यह एक अच्छा मोड़ था, जो दर्शकों को एक और दिलचस्प सीक्वल की संभावना दिखाता है।